हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि हम लोग राज्य दर्शन पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग जो राज्य पढ़ने जा रहे हैं वो गुजरात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, गुजरात गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है ना। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। उसके बाद दोस्तों गुजरात में टोटल जो है 33 जिले हैं, है ना। 33 जिले गुजरात में हैं। उसके बाद दोस्तों गुजरात की जो मुख्य भाषा है वो आपकी गुजराती है ना। गुजरात जो है 1 मई 1960 को, है ना, अस्तित्व में आया, है ना। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई। उसके बाद दोस्तों उत्तर पश्चिमी जो इसका तट है वो अरब सागर से टच होता है, और उसके बाद उत्तर में यह पाकिस्तान के साथ में जो है सीमा बनाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मुख्य कृषि जो है गुजरात की वो कपास है, तंबाकू है और मूंगफली, है ना। गुजरात में कपास, तंबाकू और मूंगफली की ज्यादा उत्पादन किया जाता है, और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूरे भारत में वो गुजरात ही है ना। और कपास अग्रणी इसको राज्य भी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों गुजरात की कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, है ना, जैसे कि कांडला बंदरगाह, है ना, और लोथल भी यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह है। और इसका नाम कांडला पोर्ट था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कोई अगर है तो वो गुजरात है ना। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य गुजरात है आपका। उसके बाद दोस्तों 2009 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर नीति की घोषणा भी जो है गुजरात ने की थी, है ना। 2009 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर नीति की घोषणा गुजरात ने की थी दोस्तों। उसके बाद गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है ना। यहीं पे ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, कच्छ का अभ्यारण्य, है ना। कच्छ के अभ्यारण्य में जंगली गधे पाए जाते हैं, पूछा भी जाता है। उसके बाद दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी गुजरात में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख डांस है गरबा, डांडिया और रास, ये सब यहाँ के प्रमुख डांस हैं। उसके बाद दोस्तों माधो सिंह सोलंकी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना। इन्होंने एक खाम फार्मूला दिया था, KHAM फार्मूला। इसका मतलब था के फॉर छत्री, एच फॉर हरिजन, ए फॉर आदिवासी, एम फॉर मुस्लिम, है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट टाइम यहाँ के जो सीएम हैं वो भूपेंद्र पटेल जी हैं, और गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो राज्य पक्षी है ग्रेट फ्लेमिंगो है। उसके बाद राज्य पशु जो है एशियाई शेर है, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ना। तो एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, पूछा भी जाता है। राज्य पेड़ जो है वो बरगद है, राज्य फूल जो है वो गेंदा है। उसके बाद दोस्तों लोकसभा की यहाँ पे 26 सीट है, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और विधानसभा की जो है 182 सीटें हैं गुजरात में। उसके बाद दोस्तों गुजरात की जो सीमा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ में शेयर होती है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना, जिसकी लंबाई जो है 182 मीटर है ना। इसके स्टेचू ऑफ यूनिटी की स्थापना जो है साधु बेट द्वीप पर, है ना, केवड़िया गुजरात में हुई थी। इसके वास्तुकार राम सुतार जी हैं, है ना। केवड़िया में जो है सी प्लेन की शुरुआत हुई थी, है ना दोस्तों। उसके बाद केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी भी है ना, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी है। उसके बाद दोस्तों स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है नर्मदा नदी पर है ना, और नर्मदा नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा भी बोला जाता है। और ये स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है ना, जिसको L&T कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था। उसके बाद दोस्तों सरदार पटेल जो थे ये कैरेट और स्टिक नीति, इनकी जो नीति थी कैरेट और स्टिक नीति, मतलब गाजर खिलाओ, अगर नहीं माने तो छड़ी से मनाएंगे, ठीक है, इनकी ये जो पॉलिसी थी। उसके बाद दोस्तों
यहीं पे गुजरात में ही केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान भी स्थित है ना। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान भी आपका गुजरात में स्थित है। उसके बाद दोस्तों समुद्री संग्रहालय भी जो है आपका गुजरात में है। उसके बाद दोस्तों गुजरात में कुछ प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, उसके बाद दमन गंगा नदी, ये सब नदियां जो है गुजरात में प्रवाहित होती हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा जो है स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, जिसका पुराना नाम जो था, पहले नाम रखा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया था, लेकिन अभी इसका नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है ना। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे, है ना। और बारदौली सत्याग्रह में जो है इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी, है ना, बारदौली की महिलाओं के द्वारा। अगर महिलाएं नहीं ऑप्शन में आती हैं बारदौली की महिलाएं, तो महात्मा गांधी अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको भी आप लोग टिक कर दीजिएगा। और 31 अक्टूबर को इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है दोस्तों एकता दिवस, यूनिटी डे मनाया जाता है। दोस्तों काकरापार परमाणु संयंत्र, ये भी आपका गुजरात में है, जो कि ताप्ती नदी पर है, सूरत में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, काकरापार गुजरात, ताप्ती नदी सूरत पे है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे पोत संग्रहालय है ना, लोथल गुजरात में है ना, जो कि लोथल एक बंदरगाह भी है, मैंने बता ही दिया है। लोथल जो है हड़प्पा कालीन एक स्थल भी है। अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इसको धौलावीरा को शामिल किया गया है, जिसको जो है स्थानीय भाषा में कोटला टिब्बा नाम दिया जाता है। ये जो है 40वीं यूनेस्को की साइट है ना। 39वीं रामप्पा मंदिर तेलंगाना की है और 40वीं धौलावीरा है। उसके बाद दोस्तों अगर सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य भारत का वो गुजरात है ना। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है। इसकी जो सीमा है टोटल 1600 किलोमीटर की है। अगर पूछे विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है, तो कनाडा की है। दोस्तों यही गुजरात में ही दांडी मार्च हुआ था, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में चला था। साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च शुरू हुई थी, जो कि नमक करके विद्रोह में ये चालू हुई थी। और यहीं पे दोस्तों कच्छ महोत्सव भी मनाया जाता है ना दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी इसका थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट कवर किया है, अभी इसका करंट अफेयर और बहुत सारी स्टैटिक चीजें बची हैं, तो उसके लिए हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।